हाय हेलो एवरीवन, दिस इज सी दीपा गुप्ता। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B के बारे में। तो क्या डिफरेंस होता है जीएसटीआर 2A और TUB में? फ्रेंड्स, मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोगों को जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B का डिफरेंस नहीं पता। उनके लिए जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B इज द वन एंड द सेम थिंग। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। ये दोनों एकदम डिफरेंट है और इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो आज इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। फ्रेंड, जीएसटीआर 2A जो है वो एक डायनेमिक स्टेटमेंट है जो कि चेंज होती रहती है, वो फिक्स नहीं रहती है। और जीएसटीआर 2B जो है वो एक फिक्स स्टेटमेंट, एक स्टैटिक स्टेटमेंट है, वो एक बार फ्रीज हो जाती है। जीएसटीआर 2B जो है वो फ्रीज हो जाती है जब जो जीएसटीआर 1 फाइलिंग का टाइम जैसे ही ऑफ होता है एवरी मंथ, जीएसटीआर 2B की जो स्टेटमेंट है वो फ्रीज हो जाती है। जैसे कि हम सभी को पता है जीएसटीआर 1 फाइलिंग का टाइम होता है 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 11 तारीख तक आपको जीएसटीआर 1 या IFF फाइल करनी होती है। एंड 13th इज द डेट फॉर द QRMP टैक्स पेयर्स। तो जो 13 की इवनिंग है, 13 नाइट तक, 13 नाइट के बाद यानी कि 13 नाइट को जो है जीएसटीआर 2B जो है वो फ्रीज हो जाता है। 13 नाइट तक जिसने भी अपनी जीएसटीआर 1 भर दी उसका डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा जीएसटीआर 2B ऑफ दी जो रिसिपेंट है उसके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर 13 के बाद में यानी कि 14 को कोई भी असेसी, कोई भी सप्लायर जो है वो अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करता है, वो उस महीने के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा। सपोज जैसे अभी जून हमारा मंथ एंड हुआ है, तो जून के हमें जीएसटीआर 1 फाइल करनी है, जीएसटीआर 1 या IFF फाइल करनी है 11th ऑफ द जुलाई तक, और QRMP वालों को फाइल करनी है 13th ऑफ द जुलाई तक। तो 13th की मिडनाइट तक जो है वो जितने भी लोग अपनी सप्लायर जीएसटीआर 1 और IFF फाइल कर देंगे, उसके बाद 13 की मिडनाइट के बाद जो है जीएसटीआर 2B फ्रीज हो जाएगा। अगर 13 के बाद कोई भी सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करता है तो वो जो है रिसिपिएंट के 2B में वो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होगी इन द मंथ ऑफ 2B ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई, नॉट जून। अगर 13 तक जीएसटीआर 1 फाइल कर दी सप्लायर ने, तो जो जून का 2B होगा उसमें वो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिसिपिएंट के 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगी जून के 2B में। लेकिन अगर 13 के बाद फाइल करता है तो जुलाई के 2B में रिफ्लेक्ट होगी। तो 2B जो है वो फ्रीज हो जाता है 13 मिडनाइट को, उसके बाद वो चेंज नहीं होता फॉर ए पर्टिकुलर मंथ, फॉर द प्रीवियस मंथ। इन अपोजिट टू दैट जो 2A होता है वो डायनेमिक है। 2A चेंज होता रहता है, जैसे जैसे सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करता रहेगा 2A जो है वो चेंज होता रहेगा। जैसे कि सपोज हमारी 11th की डेट है, 11 जुलाई की, जून की जीएसटीआर 1 फाइल करने की, 13 की QRMP वालों के लिए है, तो 13 तक फाइल कर दी जिसने भी, या 14 तक फाइल कर दी, कभी भी फाइल करे। अगर जून की जो जीएसटीआर 1 जो है सप्लायर आपकी कभी भी फाइल कर रहा है, वो ट्रांजैक्शन जो है वो जून के 2A में ही रिफ्लेक्ट होगी। 13 के बाद फाइल कर रहा है तब भी वो जून के 2A में आएगी, 13 से पहले फाइल कर रहा है तभी भी वो जून के 2A में आएगी। बट अगर 13 के बाद फाइल कर रहा है तो 2B में वो जुलाई की आएगी, लेकिन 2A में वो जून की आएगी। ठीक है, तो ये फर्क होता है जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B में। जीएसटीआर 2A डायनेमिक स्टेटमेंट है, जैसे ही सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करता है जीएसटीआर 2A में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। जिस महीने की जीएसटीआर वो 1 जो है वो फाइल हो रही है, जिस महीने का इनवॉइस है उस महीने के जीएसटीआर 2A में रिसिपिएंट के वो फिर ट्रांजेक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन जीएसटीआर 2B में वो रिफ्लेक्ट होगी जिस महीने में वो, अगर वो 13 के बाद फाइल हो रही है तो वो जुलाई के महीने के जो 2B है उसमें रिफ्लेक्ट होगी। तो 2B हमारा फ्रीज हो जाता है एक पर्टिकुलर डेट के बाद, बट 2A कभी भी फ्रीज नहीं होता। 2A डायनेमिक है, जैसे जैसे सप्लायर्स अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करते रहेंगे 2A चेंज होता रहेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 3B। बट आईटीसी क्लेम करने के लिए हमें देखना होता है इन 3B जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B। जो हमारा लॉ है वो ये कहता है कि जब भी आप अपनी 3B फाइल करेंगे तो आपको जीएसटीआर 2B में जो भी आपका आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है वो उसे कंसीडर करना है। उससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते, उससे आप कम क्लेम कर सकते हो लेकिन आप उससे ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते। 2A का रेलेवेंस यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आज की डेट में रेलेवेंस सिर्फ 2B का है।
क्योंकि 3B फाइल करते हुए आपको 2B चेक करनी है, ना कि 2A। तो ये था मेजर डिफरेंस बिटवीन GSTR 2A एंड 2B। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, आगे से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।